अगर इस बात की सच्चाई है तो कहने के लोकतंत्र में ये बात बोलना लोकतंत्र की हत्या नहीं है। उनको जब तक किसी तरह का मिठाई का पैसा नहीं देते हैं तो उसका काम नहीं हो पाता है। आते हैं और बारसोई एक बहुत बड़ा मार्केट है, वहाँ पे कुछ ना कुछ होना चाहिए बड़ा लेवल पे, हॉस्पिटल और आपका जो है बहुत अच्छा कॉलेजेस होना चाहिए। यहाँ पे जो वर्तमान विधायक है महबूब आलम साहब, तो ये अपने कार्यकाल में कितना काम किए हैं? कार्यालय में जो भ्रष्टाचारी है उन पे लगाम लगाना। इसी साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और इस चुनावी सीरीज में हम आपको ऐसे लोगों से परिचय करवा रहे हैं जो इस बार चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में अभी मेरी मौजूदगी कटिहार जिला के बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र में है और मेरे साथ बातचीत करने के लिए बलरामपुर विधानसभा के विधायक प्रत्याशी इंजीनियर मोअज्जम साहब हैं और वर्तमान में मुखिया प्रतिनिधि भी हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में। तो सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आपने अब तक पूरे बलरामपुर विधानसभा का अच्छे से क्षेत्र भ्रमण कर लिया होगा, तो आखिर यहाँ की जनता क्या चाहती है इस बार? ये विधानसभा के सभी पंचायतों में लगभग 90% पंचायतों में हमारा दौरा हुआ है। सभी पंचायतों में हम जनता के साथ नुक्कड़ सभा के माध्यम से जनता से ये राय लिए हैं, मशवरा किए हैं। सब जगह एक बात आ रही है जो परिवर्तन इस बार 100% होना है। हर जगह परिवर्तन की मांग है, लहर है, लोग मेहनत भी कर रहे हैं, परिवर्तन होना है। इस बार जो आपका जो चुनाव होगा तो बलरामपुर विधानसभा का यहाँ पे मेन चुनावी मुद्दा क्या होने वाला है? आखिर किन मुद्दों पे यहाँ की जनता वोट करना चाहेगी? देखिए, चुनावी मुद्दा तो यहाँ बरसों से मुद्दे हैं जिसपे पुराने नेता उन मुद्दों को लेकर के है 20 साल 25 साल से अपने कुर्सी पर बैठे हुए हैं, लेकिन उन मुद्दों का अब तक कोई किसी तरह का समाधान, समस्या का समाधान नहीं हुआ। वो मुद्दे हैं यहाँ के स्वास्थ्य, शिक्षा, उसके बाद आपके सड़क, उसके बाद आपका जो प्रशासन की तरफ से या कार्यालय में जो भ्रष्टाचारी है उन पे लगाम लगाना, ये सब मेन मुद्दे हैं यहाँ के। जैसे कि इसमें जो आपका बलरामपुर विधानसभा में जो ब्लॉक का काम है, जो कागजात का काम है, जैसे ब्लॉक वाला हुआ, थाना वाला हुआ, उसके बाद आपका रजिस्ट्री ऑफिस वाला हुआ, तो ये सब काम में जब यहाँ पे जनता वहाँ पे जाते हैं तो क्या उनका काम बहुत आसानी से हो जाती है या फिर यहाँ पे परेशानियों का सामना करना पड़ता है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे जनता परेशान है कार्यालयों से। कहीं भी किसी भी कार्यालय में जाइए, छोटे कर्मी से बात कीजिए, बड़े पदाधिकारी से आप काम कीजिए, हर जगह कहीं ना कहीं जनता परेशान है। जनता को समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है और कहीं ना कहीं उस वजह से दलाल के चक्कर में पड़ के बिना भ्रष्टाचार का कुछ, मतलब बिना खर्चे कुछ हो नहीं रहा है। अभी भ्रष्टाचार पूरा एकदम चरम सीमा पर है। जैसे ब्लॉक लेवल में अगर देखा जाए कागजात का काम, क्या छोटा लेवल से और बड़ा लेवल तक हर एक काम में इस तरह का परेशानी हो रहा है या फिर सिर्फ ये छोटे ही लेवल पर? सभी लेवल पे, एक जन्म मृत्यु में भी बनाने में परेशानी है। लोग बार बार अपने प्रखंड आ रहे हैं, घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, दूर दराज से लोग आते हैं, बार बार घूम के जाते हैं। गरीब जनता का जो है आने जाने में 200-300 रुपये पर डे खर्च है। एक कागज बनाने में 4 बार धोने में मतलब 1000-1500 का तो उसका खर्च है। उसके बाद भी कोई भी कर्मी को जब तक किसी तरह का मिठाई का पैसा नहीं देते हैं तो उसका काम नहीं हो पाता है। यहाँ पे जो वर्तमान विधायक है महबूब आलम साहब, तो ये अपने कार्यकाल में कितना काम किए हैं? क्या इनका जो आप काम का ये है, काम जिस हिसाब से होना चाहिए किसी भी विधानसभा में अगर आप तुलना करेंगे तो जो बहुत अच्छे विधानसभा में कहीं काम हुआ है उसके तुलना में यहाँ पे कितना काम हुआ है? ये काम को लेकर के हम लोग क्या, हम लोग तो प्रत्याशी हैं। हम लोग जो भी चीज बोलेंगे तो सबको तो लगेगा जो प्रत्याशी है तो गिनवाएगा ही। आप क्षेत्र भ्रमण कर सकते हैं, आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, जनता से बात कीजिए, आपको लगेगा जो सड़कें यहाँ पे, यहाँ पानी का निकासी या पदाधिकारियों का रवैया, कर्मचारी का रवैया या स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी, प्रशासन को लेकर परेशानी, जनता एकदम जाइए आप, जनता के बीच आपको सब कुछ मिलेगा। जी नहीं, ये सब चीज बहुत परेशान कर रखा है। तो जैसा कि अगर आप यहाँ पे चुनाव जीतते हैं, अगर आप सत्ता पे बैठते हैं तो जनता के लिए आप क्या क्या करेंगे अपने क्षेत्र में? जैसे कि बारसोई जो है ये बहुत बड़ा मार्केट जाना जाता है और लोग वहाँ काफी दूर से कनेक्ट होते हैं, बहुत सारे कम से कम शायद 30-35 ऐसे गाँव या फिर पंचायत जो सबको बारसोई जाते हैं और बारसोई एक बहुत बड़ा मार्केट है, वहाँ पे कुछ ना कुछ होना चाहिए बड़ा लेवल पे, हॉस्पिटल और आपका जो है बहुत अच्छा कॉलेजेस होना चाहिए। देखिए, हम लोग आते हैं अगर सत्ता में, हम लोग को अगर यहाँ के लोग अगर हम लोग का ताज पहनाता है तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जो भी समस्या, सबसे बड़ी समस्या है बिजली। बिजली को लेकर के बहुत परेशानी है। बिजली कटौती, सीरीज वोल्टेज और मीटर नहीं मिलना, कनेक्शन नहीं मिलना, मीटर पे धांधली,
या उसके मेंटेनेंस को लेकर के परेशानी, ये सब चीज़ हम लोग सुधार करेंगे। सबसे पहला ये हमारा काम रहेगा जो हम बिजली पे सुधार करेंगे। उसके बाद जो है जनता को जो सम्मान मिलना चाहिए अपने कार्यालय में, वो दिलवाएंगे। हमारे यहाँ 4-5 जगह ब्रिज की जो है लगातार मांग है वर्षों से, वो ब्रिज का हम लोग काम करवाएंगे। अस्पताल का काम करवाएंगे हम लोग। अस्पताल में जो व्यवस्था है वो व्यवस्था को सुधार कराएंगे। हमारे सभी पंचायतों को स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए जिसमें गरीब लोगों का जो है कहीं ना कहीं इलाज हो। एक प्राइवेट में अगर इलाज करता है तो गरीब आदमी 500-600 रुपये का बुखार सर्दी खांसी का अगर दवाई लेता है, वो कहीं ना कहीं उसके अगर पंचायत में उपलब्ध अगर स्वास्थ्य केंद्र में होगा तो वो पैसा का बचत होगा गरीब लोगों के लिए। तो स्वास्थ्य में हम लोग काम करेंगे। शिक्षा में हम लोग का यहाँ पे एक कॉलेज, डिग्री कॉलेज नहीं आया है, एक महिला कॉलेज नहीं आया है। इस सब को लेकर के हमारी एक चाहत है जो इस सब चीज हम लोग करवाएं। जैसा कि एक चीज सुनने को मिल रहा था बलरामपुर विधानसभा में कि जब यहाँ पे जनता जो एक बार गए थे कि इसके महबूब साहब के पास और बोले थे अपना जो समस्या है उनको लेके गए थे वहां पे, तो वो बोल रहे थे कि ये हम तो वोट मांगा गए चलो। तो इस बात की क्या सच्चाई है? अगर इस बात की सच्चाई है तो कहने के लोकतंत्र में ये बात बोलना लोकतंत्र की हत्या नहीं है? ये कहीं ना कहीं सच्चाई है क्योंकि हम काफी दिन उनके साथ रहे हैं। ये सच्चाई कहीं ना कहीं है। जो लोगों के साथ बातचीत या बर्ताव बहुत अच्छा नहीं है उनका। किसी भी ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र में लोगों को सवाल करने का पूरा अधिकार है। अगर वो सवाल करता है तो उनको उसी तरीके से जवाब देना चाहिए, समझा बुझा के रखना चाहिए। तो समस्या का समाधान तो दूर की बात है, उनको अच्छा से समझाते भी नहीं। कहीं ना कहीं वो अपने जो अपनी जुबान से कुछ ऐसा बोलते हैं, लोगों को बहुत दुख है। बस क्षेत्र में लोग ये बात बोलते हैं लगातार। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद।